काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो जी लेते हैं सभी, लेकिन तुम जियो तो ऐसे जियो कि सबके लिए वो मिसाल बन जाए। ये बात बिल्कुल ही सही है दोस्तों। हम लोग सभी लोग जिंदगी जीते हैं, लेकिन कुछ ऑर्डिनरी करना और कुछ सामान्य जीना, दोनों में बहुत अंतर होता है ना। तो हम लोग को ऐसा जीना चाहिए जीवन में, अपने जीवन को ऐसा जीना चाहिए वो सबके लिए मिसाल बन जाए। वो मिसाल कैसे बनेगा? बस एजुकेशन एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, और उसके माध्यम से जरूर ही वो मिसाल बन जाएगा अपना जीवन। कैसे? एजुकेशन में बेस्ट हो जाओ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी वही कर रहे हैं जो अब मैं बोला, यानी कि अभी हम लोग वही करने जा रहे हैं। क्या? एजुकेशन, यानी कि पढ़ाई करने। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे उससे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि इस फर्स्ट सेक्शन में हम लोग इंट्रोडक्शन, टाइमलाइन, फिर थीम 1 और थीम 2 पढ़ेंगे। ये तो जान लिए थे फर्स्ट सेक्शन में क्या पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह भी देखा कि थीम 1 में बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस यानी मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने यह भी जाना कि कैसे हिस्टोरियन एविडेंसेस को कलेक्ट करके ह्यूमन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी लोग पास्ट में कैसे अपने जीवन जीते थे उसका पता लगाते हैं। कुछ डेवलपमेंट के बारे में भी पता चला, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग जाने, जैसे में हो गया मतलब कुछ आपको याद है तो बताइएगा, थोड़ा याद है क्या डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में? नहीं तो जान लीजिए, वह है यूज ऑफ फायर एंड लैंग्वेज। यानी कि हम लोग को याद रखना है जो चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं उसे हमें याद रखना, ताकि हम लोग जो भी पढ़ेंगे उससे आपस में कनेक्ट करते जाएं। फिर हम लोगों ने यह पढ़ा कि सेकेंड थीम में हम लोग अर्लीस्ट सिटीज, टेम्पल जो सिटी के आसपास डेवलप हुआ उसके बारे में जानेंगे। फिर स्क्राइब्स कौन होते हैं वह जानेंगे, और शायद जान भी चुके हैं, सही बात है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि स्क्राइब्स कौन लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चेंज क्या हुआ था उसके बारे में जाने कि लोगों का शिफ्ट होना नोमैडिक लाइफ से सेटल एग्रीकल्चरल लाइफ की तरफ, ठीक है। या कोई एक रात का बात नहीं था, या एक स्लो प्रोसेस था। सबसे पहले लोगों ने प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर किया, फिर उसके फ्रूट्स के बारे में, फिर सीजन के बारे में कि कौन से सीजन में वो प्लांट्स ग्रो होता है, कौन से सीजन में वो प्लांट्स फ्रूट्स देता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। तो चलिए हमेशा की तरह इस बार फिर एक पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं और फिर आगे उसका मीनिंग समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को यहाँ पेज नंबर 3 जो अर्ली सोसाइटीज दिया हुआ है वहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं पैराग्राफ को। From this they learned to grow plants in West Asia, West and barley, peas and various kinds of pulses were grown. In East and Southeast Asia the crops that grew easily were millets and rice. Millets was also grown in Africa around the same time. People learned how to domesticate animals such as sheep, goat, cattle, pig and donkey. Plant fibers such as cotton and flax and animal fibers such as wool were now woven into cloth. Somewhat later, about 5,000 years ago, domesticated animals such as cattle and donkeys were harnessed to plugs and carts. यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में यह दिया हुआ है कि लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करने के बारे में सीख लिया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि लोगों ने प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया था, जिसमें उन्होंने यह जाना कि किस सीजन में प्लांट्स कौन सा फ्रूट्स देते हैं, फिर किस सीजन में ग्रो वो प्लांट्स को, मतलब किस सीजन में कौन सा सीजन प्लांट्स के लिए फेवरेबल होता है, कौन प्लांट के लिए, फिर किस सीजन में ग्रो करते हैं फ्रूट्स, वो भी जाने। इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने अलग अलग तरह के प्लांट्स को अलग अलग जगह ग्रो करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे वेस्ट एशिया में भी कौन सा देश हो जाएगा? अभी हो जाएगा कुवैत हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, फिर यूएई हो गया। ये सब देश अभी वेस्ट एशिया में आते हैं। तो वेस्ट एशिया में लोगों ने वीट यानी कि गेहूं, बार्ली जिसे हम लोग जौ कहते हैं। अब जौ क्या आता है वो आप लोग देख लीजिए। जौ का पिक्चर मैंने शायद इसमें लगाया था। जौ क्या होते हैं, जौ का पिक्चर यहाँ शायद कहाँ गया, जौ, हाँ इसे ही जौ कहते हैं, ठीक है। पिक्चर देख लीजिए, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, यही जौ है। तो चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं जहाँ हम लोग थे। हम लोग कहाँ पर थे?
हम लोग थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने देखा कि जौ क्या करते हैं, किसे कहते हैं। फिर पीज यानी कि मटर और तरह तरह के पल्सेस के पौधों को ग्रो करना शुरू कर दिया था। कहाँ के लोगों ने? वेस्ट एशिया के लोगों ने। फिर ईस्ट जैसे में इंडिया हो गया, और साउथ ईस्ट जैसे कि म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड एक्सेट्रा, जो भी दो देश है साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ लोगों ने मिलेट्स और राइस को ग्रो करना शुरू कर दिया था। फिर उसी समय के आसपास लोगों ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट यानी पालना देखभाल करना शुरू कर दिया था, जैसे शिप हो गए, गोट हो गए, कैटल, पिग और डोंकी। फिर लोगों ने प्लांट्स फाइबर। अब फाइबर क्या होता है? फाइबर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागा के जैसा। उसका एक पिक्चर मैंने यहाँ पर लगाया था, आप लोग देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं करना है सब चीज़ को। देखिए ये हो गया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, छोटा छोटा गोल गोल, उसी को बोलते हैं। यहाँ पर भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसी को फाइबर्स बोलते हैं। ये सब फोटो मैंने गूगल से लिया है ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सके। तो फिर लोगों ने प्लांट्स फाइबर जैसे कि कॉटन और फ्लैक्स हो गया, फिर थ्रेड और एनिमल्स फाइबर जैसे उल हो गए, इनका यूज करके क्लॉथ को बनाना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद कुछ साल बाद यानी 5000 साल पहले की बात है, जब लोगों ने एनिमल्स को मतलब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यानी कि पालतू जानवरों को हल और गाड़ियों में जोतना शुरू कर दिया था। यानी कि क्या एनिमल्स से वो लोग एनिमल्स के हेल्प से वो लोग खेती में यूज करते थे। एनिमल्स का हेल्प किसी मतलब खेत को जोतने के लिए, या कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वहाँ पर एनिमल्स का यूज करते थे। जैसे मैं आप एग्जांपल देख लीजिए, इसका भी एग्जांपल पिक्चर कहाँ गया, कहाँ, यहाँ देखिए, इसी को बोल रहे थे। यही बात यहाँ पर बताया गया कि एनिमल्स का यूज करके लोग खेत को जोतने का काम करते थे। ठीक है, शायद वही एक लास्ट पिक्चर था। फिर तो हम लोग ये समझ चुके हैं, मतलब ये जान चुके हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया गया है। ठीक, अब सेकंड पैराग्राफ की बात करते हैं। तो उसमें यह लिखा हुआ है कि दिस डेवलपमेंट्स लेड टू अदर चेंजेस एज वेल। व्हेन पीपल ग्रू क्रॉप्स दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस टिल द क्रॉप्स ripened. So settled life became more common, and with that people built more permanent structures in which to live. यानी कि सेकंड पैराग्राफ में यह दिया गया है कि जब लोगों ने फसल ग्रो किया तो उसका फायदा उठाने के लिए लोग जहां फसल को ग्रो करते थे वहीं पर सेटल होना यानी कि रहना शुरू कर दिए। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पीपल जो नोमैडिक लाइफ स्टाइल को प्रेफर यानी महत्व देते थे, वही कुछ समय बाद सेटल्ड लाइफ स्टाइल को प्रेफर करने लगे थे। इसका कारण क्या था? तो यही था कि जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि क्या, कि जब लोगों ने फसल ग्रो किया तो उसका फायदा उठाने के लिए लोग वहीं पर रहने लगे, उसी जगह पर रहने लगे। ठीक है, तो समझ में आया ना कि लोग जो है सेटल लाइफ स्टाइल को क्यों प्रेफर कर रहे थे। फिर बात है कि कैसे हुआ, यानी कि सेटल लाइफ स्टाइल जो है एक रात की तो बात तो था नहीं, यानी कि लोग जो है एक ही जगह पर सेटल होना शुरू कर दिए। तो ये कोई एक रात की तो बात तो था ही नहीं, ये एक स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस था। तो यह कैसे हुआ कि लोगों ने पहले प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, फिर उन्होंने अलग अलग रीजन्स में क्लाइमेट के अनुसार प्लांट्स ग्रो किए, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किए और ग्रो किए गए क्रॉप्स का बेनिफिट उठाने के लिए एक ही जगह पर रहना शुरू कर दिए। और जब लोगों ने सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिया तो परमानेंट स्ट्रक्चर मतलब घर जैसे स्ट्रक्चर बनाना भी शुरू कर दिया। कहा किस लिए? वहीं पर रहने के लिए। अब थर्ड पैराग्राफ में क्या दिया गया पहले उसे पढ़ लेते हैं। This was also the time when some communities learned how to make earthen pots. These were used to store grain and other produce and to prepare and cook a variety of foods made from the new grains that were cultivated. In fact, a great deal of attention was given to processing foods to make them tasty and digestible. यानी कि थर्ड पैराग्राफ में यह दिया गया है कि इसमें यह बताया गया है कि इसी समय में कुछ कम्युनिटीज, यानी कि अभी जो कम्युनिटीज मतलब क्या, कम्युनिटीज मतलब अभी जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हो गए, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हो गए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हो गए, तो उस समय भी इन्हीं के जैसा कुछ कम्युनिटीज थे जिन्होंने अर्दन पॉट्स यानी मटका बनाना सीख लिया था। अर्दन पॉट्स का यूज लोग खाना बनाने में और ग्रेन्स यानी अनाज जैसे राइस, व्हीट हो गए, इन सभी को स्टोर लोग अर्दन पॉट्स में करते थे। ठीक है, तो यूज क्या था मालूम चल गया ना, यूज यही था कि अनाज को यानी कि
क्रॉप्स को, सीरियल्स को या क्रॉप्स को स्टोर करना, और साथ साथ कुकिंग के लिए इसका भी यूज करना। साथ ही साथ खाना को टेस्टी बनाने में लोग कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे थे, यानी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा था वैसे वैसे लोग जो है खाना को और अच्छा टेस्टी बनाना है, उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट्स डालना है कि वो और टेस्टी हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में लोग का अटेंशन वहाँ पर था। तो ये चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ लिए, थर्ड पैराग्राफ में। फोर्थ पैराग्राफ में क्या है उसे पढ़ लेते हैं। फोर्थ पैराग्राफ में यह दिया गया है कि द वे स्टोन टूल्स वेयर मेड ऑल्सो चेंज्ड व्हाइल अर्लियर मेथड्स ऑफ मेकिंग टूल्स कंटिन्यूड। सम टूल्स एंड इक्विपमेंट वेयर नाउ स्मूथेंड एंड पॉलिश्ड बाय एन इलाबोरेट प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग। न्यू इक्विपमेंट included mortars and pestles for processing and grinding grain, as well as stone axes and hoes which were used to clear land for cultivation, as well as for digging the earth to sow seeds। यानी कि फोर्थ पैराग्राफ में यह दिया गया है कि टूल्स जो स्टोन से बनता था उसका तरीका भी समय के साथ साथ बदल गया। पहले का मेथड तो था ही, उसके पास एक और ग्राइंडिंग प्रोसेस को ऐड किया गया, ठीक है। यानी पहले का जो मेथड था वो तो चल ही रहा था, लेकिन उसमें एक और ग्राइंडिंग प्रोसेस को ऐड किया गया। लेकिन ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या है, यह एक प्रोसेस यानी तरीका है, कह सकते हैं, जिसका प्रयोग टूल्स को स्मूथ और पॉलिश करने के लिए, यानी कि टूल्स को क्या और शार्प करने के लिए कह सकते हैं यूज किया जाता था। आसान शब्दों में समझे कि इसका प्रयोग टूल्स को और तेज मतलब और स्पीड बढ़ाने के लिए या शार्प करने के लिए किया जाता था। अब यहाँ पर बात ये आ रहा है कि हाउ इक्विपमेंट जैसे मोर्टार्स और पेस्टल्स, यानी सबसे जिसका प्रयोग इक्विपमेंट जैसे मोर्टार्स और पेस्टल्स का भी यूज होता था। और मोर्टार्स और पेस्टल क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। मोर्टार्स यहाँ पर दिया गया है पिक्चर, इसे मैं इंक्लूड किया था पिक्चर में। मोर्टार्स कहाँ है, मोर्टार्स हाँ देखिए, ये हो गया मोर्टार्स और ये हो गया पेस्टल। तो इसका यूज होता था किस चीज़ के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए, क्रश करने के लिए, इंग्रेडिएंट्स को क्रश करने के लिए या सीरियल्स को क्रश करने के लिए यूज होता था, ठीक है। ठीक, स्टोन एक्सेस, हाँ, फिर स्टोन एक्सेस जो स्टोन का कुल्हाड़ी होता था, और होज मतलब जो कुदाल जिसे कहते हैं, इसका प्रयोग कल्टीवेशन यानी फिर से फसल ग्रो करने के लिए, उसे क्लियर यानी साफ करने के लिए किया जाता था। साथ ही साथ इसका यूज बीज को फिर से रोपने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए भी स्टोन एक्सेस और क्या है, स्टोन एक्सेस और हो का प्रयोग किया जाता था। अब दोनों का पिक्चर आप लोग देख लीजिए, आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा सब चीज़। स्टोन एक्सेस इसका पिक्चर, हाँ ये हो गया स्टोन एक्सेस का पिक्चर, ठीक है। और ये हो गया हो का पिक्चर, HOES है साथ स्पेलिंग, उसका पिक्चर हो गया। तो अब हम लोग ये पढ़ लिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसका मीनिंग जान लेते हैं, जो कि आसानी रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में यह दिया गया है कि इन सम एरियाज पीपल लर्न टू टैप द ओर्स ऑफ मेटल सच एज कॉपर and tin, and sometimes copper ores were collected and used for the distinctive bluish green color. They prepared the way for the more extensive use of metal for jewelry and for tools subsequently। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया इस पैराग्राफ में कि कुछ एरियाज में लोगों ने ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, ओर्स में से मेटल्स यानी कि जैसे कॉपर टिन हो गए, उन्हें एक्सट्रैक्ट करना सीख लिए थे। और कुछ समय या कभी कभी कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता था, और उसका यूज उसके ब्लूइश ग्रीन कलर के होने के कारण होता था, ठीक है। यानी कि कॉपर का यूज, उसका कलर जो है ब्लूइश ग्रीन, जिसके कारण उसका यूज होता था किस चीज़ में, बहुत सारी चीज़ में, जैसे में स्टोन टूल्स बनाना हो गया। फिर आगे चल के हम लोग ये भी जानेंगे कि फिर बाद में लोगों ने मेटल्स का यूज ज्वेलरी और टूल्स बनाने में भी करने लगे, यानी कि इन सब चीज़ों का यूज टूल्स बनाने में और मेटल्स बनाने में भी, मतलब टूल्स, मेटल्स, ऑर्नामेंट्स बनाने में भी, ज्वेलरी बनाने में भी करने लगे। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।